प्रिय साधक साधिकाओं, दुनिया के हर कोने में बैठे अध्यात्म मार्ग के साधकों, भरकुटी क्यों फुदकती है? आज्ञा चक्र पर प्रकाश कैसे दिखता है? 5 संकेत कौन से हैं दिव्य दृष्टि खुलने के? भरकुटी का फुदकना कुंडलिनी शक्ति के जागरण का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे ध्यान और साधना के साथ में संतुलन रखना महत्वपूर्ण है। अगर यह अनुभव लंबे समय तक बना रहता है तो किसी गुरु या विशेषज्ञ का मार्गदर्शन आपके लिए आवश्यक है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। सबसे पहला हमारा आता है ऊर्जा का जागरण, क्योंकि ऊर्जा का जागरण हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र में स्थित होते हुए ऊर्जा सहस्रार तक पहुँचती है। भरकुटी भौं का फुदकना को कुंडलिनी शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है। सबसे पहले हम जो भी ध्यान की प्रक्रिया गुरु लोगों से सीखते हैं या अपने परिवार से सीखते हैं, ऊर्जा का जागरण। भरकुटी के बीच आज्ञा चक्र में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यह संकेत हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत की ओर है। ऊर्जा का प्रवाह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में आगे बढ़ता है। भरकुटी कर फुदकना का मतलब हमारा थर्ड आई सक्रिय हो रहा है। दूसरी बात आती है आध्यात्मिक अनुभव। यहाँ पर जब ऊर्जा जागृत अवस्था में आती है तो आपको आध्यात्मिक अनुभव और अंतर्ज्ञान का विकास आपके जीवन में आने लगता है। कुंडलिनी जागृति होती है तो व्यक्ति के अंतर्ज्ञान की शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि प्रबल होने लगती है। भरकुटी का फुदकना इस बात का संकेत हो सकता है कि आप आध्यात्मिक ऊंचाई, गहराई, आत्म जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो जो आपकी साधना प्रबल होती है, थर्ड आई के पॉइंट आज्ञा चक्र के पास में ये ऊर्जा आपको कभी झंझनाहट देगी, कभी चींटियां जैसी काटने की प्रवृत्ति आपको महसूस होगी, कभी आपके बाल खड़े हो जाएंगे। ये आपको कई तरह के संकेत देगी, कई तरह के आपको प्रकाश भी नज़र आने लगेंगे, कभी वाइट प्रकाश, कभी नीला, सुनहरा। और ये आपको इस ऊर्जा के साथ में आपको ये दिव्य अनुभव होना प्रारंभ हो जाते हैं। आध्यात्मिक अनुभव हमारी उच्च चेतना की ओर हमें लेकर जाते हैं, जहाँ से हम ब्रह्म ऊर्जा के साथ में जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज्ञा चक्र ही साधना का सबसे बड़ा सटीक व उत्कृष्ट हमारा चक्र है, जहाँ से हमारे 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा पहुँचते पहुँचते ऊपर बढ़ती है। यहीं से ब्रह्मरंध्र खुलता है और ये थर्ड आई के खुलने के बाद में ये मूलाधार चक्र के सारे संतुलन आपको महसूस होने लगते हैं। और मणिपुर चक्र पर ब्रह्मरंध्र से लिक्विड टपकता है, जो आपको अनहद नाद के रूप में सुनाई देता है। जो जो आप आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर होते हैं, बैठने की पोजीशन, ध्यान में साधना का प्रभाव आपको प्रबल बनाता है। नियमित ध्यान और साधना, सुमरन, मंत्र जाप के दौरान ये संकेत मिलते हैं कि आपका शरीर उच्च चेतना का अनुभव करने लगता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान भौं के बीच में हल्की हलचल या कंपन महसूस करना एक सामान्य प्रक्रिया है। आप दोनों हाथ को जोड़कर अपनी पलोथी मारकर जमीन या चटाई के ऊपर बैठते हैं
तो ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर तीव्र गति से कार्य करने लगती है। आपका ध्यान तुरंत लग जाता है अगर आप सही स्थान, सही पोजीशन और निश्चित समय पर आपके शरीर के अंदर वायु एनर्जी बनने लगती है, जो आपको इस शरीर में संकेत देने लगती है कि ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा आपके साथ में सक्रिय रूप से आपके जीवन के अंदर ये ऑरा विकसित करना प्रारंभ कर देती है। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से जाने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेरना प्रारंभ कर देती है। चौथा, आपका ऊर्जा केंद्रों का संतुलन होना। भरकुटी का फुदकना इस बात का संकेत होता है कि आपके आज्ञा चक्र छठा सक्रिय या असंतुलन होता है। यह संकेत है कि आपको अपनी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम, योग अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी, कपालभाति, इसके माध्यम से ये ऊर्जा बैलेंस की अवस्था में रहती है। और जब ये जीवन के अंदर बैलेंस होता है तो हम अपने कार्य को सही मार्गदर्शन में करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि आपकी अंतर चेतना आपको स्वयं ही ज्ञान के प्रकाश से सराबोर कर देती है और आपके ऊर्जा केंद्रों का संतुलन आपको महसूस होने लगता है। जब संतुलन की अवस्था आती है तो हमारे शरीर के अंदर जो हलचल होती है वो सब बैलेंस अवस्था में होने लगती है, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। कुंडलिनी जागरण में ऊर्जा का प्रभाव हमें हमारे ध्यान की गहरी अवस्था, डीप मेडिटेशन में लेकर जाता है। कटे हुए पेड़ की तरह शरीर हमारा झुकने लगता है, अपने आप योगिक क्रियाएं होना प्रारंभ हो जाती है। शरीर हम इस ऊर्जा के साथ में जुड़ने के बाद में संतुलन की अवस्था आने लगती है। पांचवी अवस्था आती है चेतावनी या संदेश। आध्यात्मिक रूप से कुंडली शक्ति को जागृत करने से पहले भरकुटी के फुदकने का किसी दिव्य चेतावनी का संदेश के रूप में देखा जा सकता है। यह संकेत हो सकता है कि आपको अपनी साधना में सावधानी बरतनी है, मार्गदर्शन प्राप्त करना है, इसकी आवश्यकता होती है। भरकुटी का फुदकना कुंडली शक्ति के जागरण का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे ध्यान और साधना के साथ में संतुलित रखना महत्वपूर्ण है। अगर ये अनुभव आपको लंबे समय से हो रहे हैं तो आपकी ऊर्जा वहीं पर अटकी हुई है। इसके लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी जब योग साधना करते थे तो आज्ञा चक्र पर महाकाली उन्हें दिखाई देती थी। उनके साथ में वो मौज मस्ती करते थे, खेलते थे। उनके गुरु ने उसे बताया कि भाई यहाँ से आगे बढ़ना है आपको। तब उनसे नहीं किया गया। तब उनके गुरु ने क्या किया, उनके माथे पर एक निशान बना दिया, यहाँ से ऊर्जा साहस चक्र तक पहुँच पाई। ये ग्रंथों के अंदर प्रमाण मिलते हैं। क्यों कहा कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। इंसान गफलत की नींद में सोया रहता है। ध्यान में थोड़ी बहुती आनंद की अवस्था आती है तो वहीं पर ठहर जाता है। इसलिए जो हमारा मार्गदर्शन होता है वो गहरे ध्यान में पहुंचाकर हमें अगले मार्ग को प्रशस्त करके हमारी उच्च चेतना को ब्रह्म के साथ में जोड़ता है, जहाँ से आवागमन का चक्र समाप्त होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, उस चीज़ की जानकारी दे के हम इस शरीर से
आत्मा को ये शरीर मिला है और आत्मा का मूल है परमात्मा। अपने मूल की पहचान इस मनुष्य योनि में ही कर सकता है। जब इस योनि में ये जानकारी हो जाती है तो वह आगे बढ़ के निरंतरता के साथ में, लगन के साथ में अपने जीवन को सार्थक बनाता है। माँ के गर्भ में बार बार जन्म लेकर चिता पर लेटकर जाने की प्रक्रिया से मुक्ति पा लेता है। और ये तभी हो पाता है जब हम सही प्रक्रिया को करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाकर आप सभी साधकों का मार्गदर्शन कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया।